आदिवासी अंचलों में छात्र अच्छी शिक्षा ले सके, इसके लिए सरकार सालाना सैकड़ों करोड़ों का फंड जारी करती है। इस फंड से हॉस्टल्स में कई तरह के काम होते हैं, जिनमें स्ट्रीट लाइट लगाना, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, बिजली के खंभे, इन्वर्टर जैसे काम शामिल होते हैं। लेकिन चौबे एंड फैमिली ने कुछ ऐसा खेल खेला कि इन्वर्टर छोड़िए, बेसिक लाइट तक की व्यवस्था नहीं होने से छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया। नारायणपुर में साल 2021-22 में हॉस्टल्स में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 6 करोड़ 40 लाख रुपए का टेंडर चौबे परिवार की कंपनी अल्ट्रा रेट सेल्स को दिया गया। इन पैसों से एक सेटअप के अंतर्गत 4 खंभे लगाए जाने थे, लेकिन जब हमने खंभे गिनने की शुरुआत की तो गिनती शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। हॉस्टल्स में कहीं 2 तो कहीं 3 तो कहीं सिर्फ एक खंभा ही लगा था। हद तो तब हो गई जब मालूम हुआ कि 1 लाख रुपए से कम कीमत वाले सेटअप के लिए 5 लाख रुपए का भुगतान किया गया। ये कहानी एक हॉस्टल की नहीं, बल्कि अकेले नारायणपुर के 123 हॉस्टल और आश्रम में स्ट्रीट लाइट, 4 खंभों के साथ सोलर पैनल और बैटरी लगाने का टेंडर था, जिसमें जमकर धांधली हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस सोलर पैनल, बैटरी, 4 खंभे और लाइट के एक सेट के लिए ठेकेदार को 5 लाख रुपए का भुगतान किया गया, उसकी बाजार में कीमत महज 80,000 से 1 लाख रुपए तक ही है। मतलब एक सेटअप पर ठेकेदार ने साफ 4 लाख रुपए का कांटा मारा। इस हिसाब से अकेले नारायणपुर में 123 हॉस्टल के हिसाब से चौबे एंड फैमिली ने लगभग 5 करोड़ रुपए अंदर कर लिए। हम अपनी तफ्तीश के साथ आगे बढ़े तो सोनपुर, कोहकामेटा, किहकाड़ के हॉस्टल में तो सिर्फ एक ही लाइट थी, वो भी शाम के वक्त जलती नहीं है। इनमें से ज्यादातर में सोलर पोल्स और पैनल नदारद। गजब विडंबना है कि जिन खंभों के सेट के लिए 5-5 लाख रुपए दिए गए, उनकी लाइट जलती ही नहीं। गैल्वानाइज्ड खंभों की जगह ठेकेदार ने सिल्वर कलर पोत कर खंभे सप्लाई कर दिए। एक लाइट भी नहीं है, सिर्फ एक ये खंबा लगा है कुल मिलाकर। इसके अलावा एक भी जो है कोई भी लाइट नहीं है। आप सोचिए कि अंधेरा ढलने के बाद क्या स्थिति होगी, बाहर बच्चे निकल नहीं पाएंगे। ऐसे ही जर्जर भवन है, दिखाते हैं। पहले तो आप बाहर से तस्वीर देख लीजिए कि किस प्रकार से छज्जा और तमाम चीजें जो है ये जर्जर हो चुका है। इस पूरे लगभग आधे एकड़ के परिसर में एक ही बिजली का खंबा है, ये भी पता नहीं जलता है कि नहीं, और पूरा परिसर कच्चा है। देश के भविष्य, मासूम आदिवासी छात्रों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम भ्रष्टाचारी ठेकेदारों ने बीजापुर में भी किया। यहाँ एक आश्रम को छोड़कर कहीं भी इन्वर्टर नजर नहीं आया। एक और जहाँ सरकार सुदूर अंचलों में आदिवासी छात्रों को सुविधा मुहैया कराने के लिए सैकड़ों करोड़ों का फंड जारी कर रही थी, तो उससे बिल्कुल विपरीत ये लालची ठेकेदार इस फंड को आश्रम और छात्रावासों में उपयोग करने के बजाय उससे अपनी जेबें भर रहे थे। कोंडागांव में भी पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ इस योजना के अंतर्गत सारे काम मेसर्स धरतीधर इंटरप्राइजेज और मेसर्स अपग्रेड इंडिया को दिए गए। कोंडागांव में तफ्तीश करते हुए हम सबसे पहले पुसावण पहुंचे। यहाँ ग्रामीणों से बात करने पर पता लगा कि कहीं भी सोलर लाइट या अन्य किसी प्रकार की लाइट नहीं लगाई गई है। इस बात की पुष्टि खुद ग्रामीणों ने। भैया 22-23 में या 23-24 में सोलर लाइट लगी है यहाँ पर कहीं भी गांव में? नहीं लगा है, कहीं भी नहीं है। जैसे चौराहे में भी कहीं दिख नहीं रहा है ना। पूरे गांव में एक भी लाइट है? नहीं, ये पास तो नहीं लगा है। नहीं लगा है ना। देखिए, जिस फंड से बस्तर संभाग के गांव, आदिवासी गांव रोशन होने थे, वहाँ जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। तो पुसावण की क्या हालत है आपने देखा। अब चलते किसी दूसरे गांव और पड़ताल को बस्तर संभाग में खत्म करेंगे। उसके पहले 1-2 सरपंच और हैं, उनसे बात कर लेंगे और कुछ गांव की आपको स्थिति जरूर दिखाएगी। भुसावल के बाद हम बड़ेबा जोड़ा पहुंचे, जहां पर लोगों ने बताया कि यहां किसी सरकारी योजना के तहत कोई काम नहीं हुआ है। ठेकेदार लोकेशन देखने आए थे, लेकिन कोई काम नहीं किया। पूरे गांव में एक भी सोलर लाइट नहीं लगाई गई। बड़े बंजोड़ा में
साल 21, 22, 22, 23, 23, 24 में कोई सोलर लाइट लगी है बड़ी नहीं लगी है, किसी भी प्रकार की? नहीं लगी है, कोई सरकारी योजना? नहीं लगी है। अच्छा, एक आदि आदर्श योजना थी, आदि आदर्श ग्राम योजना, मालूम है आपको? नहीं, वो उसके लिए लाइट के लगेगा बोल के आए थे, लेकिन देखने, लेकिन नहीं लगा है। इसके बाद हमने कमेला और बड़े कनेरा का भी दौरा किया। दोनों गांव पूरी तरह अंधेरे में डूबे मिले। यहाँ भी सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि किसी प्रकार की सोलर लाइट है ही नहीं। हम कमेला गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ के पंच और सरपंच जो है हमारे साथ है, ग्रामीण भी यहाँ पर हैं। इनसे सीधा हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना आप जानते हैं? नहीं, कोई काम हुआ है गांव में उससे? नहीं हुआ है। सोलर लाइट नडेफ का काम? नहीं नहीं, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है। आप पूर्व पंच हैं? जी हाँ है ना? जी मतलब 5 साल आप सत्ता में रहे। जी जी उस समय आदि आदर्श योजना से कोई काम हुआ था? नहीं हुआ है। नहीं हुआ। नहीं सोलर हुआ। पैनल नडेफ का काम? नहीं लगा, नहीं लगा। कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं, मेजर्स धरतीधर हो, चाहे मेजर्स अपग्रेड इंडिया सॉल्यूशंस हो, ऐसी कई कंपनियां हैं जो एक ही परिवार संचालित कर रहा है और जिन्हें छांट छांट कर लगातार एक ही कंपनी को लगातार सैकड़ों करोड़ रुपए के ठेके दिए गए, जिसमें मिलकर अधिकारियों और ठेकेदार परिवार ने सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। बस्तर संभाग में हमारी पड़ताल पूरी हो चुकी है, जिसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। बस्तर संभाग के बाद सूरजपुर, जशपुर, बलरामपुर जैसे कई जिले बाकी हैं जहां पर इस योजना का सैकड़ों करोड़ रुपए गया है। राज्य में आदिवासियों का भविष्य उज्जवल करने केंद्र ने पैसे तो जारी किए, लेकिन ये पैसे सुविधा के रूप में आश्रमों में नहीं, बल्कि काली कमाई बनकर लालची ठेकेदारों की जेब में जा गिरे। मिली भगत और सांठ-गांठ का ऐसा खेल खेला गया कि सालों साल मामला उजागर होने के बाद भी किसी के कान में जूं तक नहीं रही। आलम यह रहा कि जिस जिले में इन्वर्टर के नाम पर 5 करोड़ 38 लाख रुपए का भुगतान किया गया, वहां 2 आश्रमों में IBC 24 की टीम गई तो देखा कि एक भी इन्वर्टर नहीं। कौन सा संस्था है आपका? बालाका क्रम शाम से शाम से। यहाँ कितने आश्रम संचालित हैं? 2। तो दोनों आश्रम में यहाँ इन्वर्टर कभी लगा था क्या? नहीं लगा। इन्वर्टर नहीं लगा था। और जो किचन में सामग्री दिख रहा है उतनी बाहर किचन है जो बनाया गया था उतना ही है जी। और बाद में कुछ किचन का काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। जो शुरुआत से था वैसे था। की धरती मेजर्स धरतीधर नाम की अंबिकापुर की कंपनी थी। सैकड़ों करोड़ रुपए का ठेका है, हर ठेका उसे ही मिला है। मेजर्स अपग्रेड इंडिया एक कंपनी थी, हर ठेका एक ही परिवार की कंपनी है, उसे मिलता रहा है। मामला आपको बता दें कि ऐसे हॉस्टल्स में आपको बता दें कि स्ट्रीट लाइट लगाने का काम था, सोलर पैनल लगाने का काम था। और आपको याद होगा विधानसभा में आपको बता दें कि विधायक लता उसेंडी ने इस पर क्वेश्चन लगाया था। उन्होंने सिर्फ कोंडा गांव की जानकारी मांगी थी, लेकिन जब हम इसकी छानबीन करने पहुंच रहे हैं तो पता लग रहा है कि दरभा में ही अकेले 8 से 10 जो हमें विकासखंड में ऐसे हॉस्टल्स हैं अलग अलग, जहां पर पूरे तरीके से अंधेरा मिल रहा है। जिस रोशनी से जिस पैसे से लाइट खरीदनी थी उससे पूरा बस्तर रोशन हो जाना था, लेकिन अंधकार में डूबा हुआ है। अच्छा, ये सोलर पैनल लाइट ये तो पूरा 2 साल करीब हो गया लग के ये वाला, तो बंद पड़ा है। तो ये तो साल भर हो गया बंद है ये वाला, है ना? हाँ। कोई बनाने दोबारा नहीं आया? नहीं, दोबारा कोई नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, इससे पावर मिलता और हॉस्टल में लाइट भी जलता, तो ये स्ट्रीट लाइट अपना भी जला पा रहे हैं कि नहीं? नहीं जला पाते हैं ना। नहीं जला पा। नहीं नहीं। बात नेगनार आश्रम की करें तो सोलर पैनल या लाइट या दोनों नहीं थे। अंदर और बाहर सिर्फ कुछ चार्जेबल बल्ब लगे थे। शाम को परिसर अंधेरे के साए में होता है। रोशनी के नाम पर सिर्फ बल्ब है, जिनमें आश्रम के छात्रों को काम चलाना पड़ता है। अपनी पड़ताल में हम पहुंचे हैं दरभा ब्लॉक के नेगानार। ये बहुत ही देखने में सुंदर लगेगा आश्रम। आपको फर्श पे आप देखेंगे पेवर ब्लॉक और टाइल लगे हैं, लेकिन ये भी भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। DMF फंड से इसका निर्माण हुआ है, लेकिन जो बेसिक ज़रूरत है, जिस परिसर में हम खड़े हैं, आपको बता दें कि शाम के 6:45 बज रहे हैं, मगर इस परिसर में आप देखेंगे धीरे धीरे परिसर अंधेरे में डूबता जा रहा है। एक भी लाइट यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। इधर मेजर्स अपग्रेड इंडिया और ऐसी कई फर्म हैं जिसे आदिवासी क्षेत्रों में इस जो हॉस्टल्स होते हैं, आश्रम होते हैं, वहाँ पर लाइट लगाने का काम दिया गया था। लेकिन हो क्या रहा है, देखिए ये आपको जो लट्टू दिखाई दे रहा है बल्ब, ये जो है ये चार्जिंग बल्ब है और इसी के भरोसे हॉस्टल रह रहे हैं। क्यों आपको बता रहे, क्योंकि देखिए हम जिस परिसर में घूम रहे हैं नेगानार के, यहाँ पर एक भी लाइट नहीं लगाई गई है।
अभी कुछ देर में ही पूरा परिसर अंधेरे में पूरे तरीके से डूब जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इन हॉस्टल्स में लाइट लगाने के नाम पर, सोलर पैनल के लगाने के नाम पर फर्म्स को करोड़ों रुपए का भुगतान किया जा चुका है। कुछ ऐसा ही हाल दरभा के कव्वाली कला पहुंचने पर हमें दिखा। उप सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ का नाम सोलर लाइट वाले लिस्ट में था, लेकिन गांव में एक भी सोलर लाइट या स्ट्रीट लाइट नहीं है। एक बिजली कनेक्शन वाला लाइट है और ग्रामीण उसी से काम चला रहे हैं। आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट और हाई मास्क लगने वाला था, लाइट लगने वाली थी, बोर होने वाला था, हुआ है? सर वो तो सुनाई में आ रहा था, लेकिन अब तक उसका कोई काम चालू हुआ नहीं है। मेरा नाम सदेंद्र नाग है और मैं कव्वाली कला पंचायत का उप सरपंच हूँ। गंगोपारा में स्ट्रीट लाइट और हाई मास्क लगना था, क्या लगा है क्या? नहीं सर, यहाँ तो अभी तक का नहीं लगा है। साल 2020-21 में हाथी प्रभावित इलाकों में सोलर हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए चौबे के खास आदमी की फर्म शिव शक्ति एग्रो को 4 करोड़ 75 लाख का भुगतान हुआ। ये वही पैसे थे जो केंद्र से आदिवासी उत्थान के लिए आए थे, लेकिन सारे पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। सरगुजा जिले के अलग अलग इलाकों में हाई मास्ट लाइट लगाने जाने के नाम पर भी जमकर फर्जीवाड़ा किया गया। यहाँ ये हाई मास्ट लाइट लगाए जाने के बाद से ही लगातार खराब हो रही है। आशंका है कि इनकी क्वालिटी को लेकर जमकर गड़बड़ी की गई है। ग्रामीण भी इसके बारे में यही कह रहे हैं कि लाइट खराब होती रहती है। क्या नाम है भैया? मेरा उन्नराम पैकरा। अच्छा पैकरा जी, क्या समस्या क्या है? हाई मास्क यहाँ लाइट नहीं जलता है। जो क्या दिक्कत हो रही है इसमें? दिक्कत है, अब लाइट लगा है तो जलना चाहिए सब लाइट। तो हाई मास्क लाइट लगाने की योजना क्या लगता है फेल हो गई? हाँ फेल तो हो गया है, जबकि नहीं जल रहा है जो तो। अच्छा, ये हाई मास्क लाइट का क्या स्थिति है? 2-3 जलता है, बाकी बंद रहता है। यहाँ पर हाई मास्क लाइट का प्रस्ताव दिया था। सोलर लाइट और गुणवत्ता के रेट में काफ़ी बड़ा खेल हुआ है सर। जी हाँ, बहुतायत क्षेत्र में डुंडा विधानसभा क्षेत्र के हाथी आए दिन वहाँ पर आमद रफ्त होता रहता था और ग्रामीण इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। ऐसे में हम ये सवाल उठाते हैं कि जब टेंडर की रकम भारी भरकम रही, जब बिलिंग उच्चतम बिड पर किया गया, तो फिर क्यों स्टॉल किए गए सामान खस्ताहाल निकले? ये तस्वीरें साफ इशारा करती हैं एक बड़े भ्रष्टाचार की ओर, काली कमाई के एक ऐसे खेल की ओर जिसमें हर स्तर पर जाकर आदिवासियों के हक के पैसों के साथ धांधली की गई। संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, IBC 24।